दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, भुवनेश्वरी भवानी जय जय। दुर्गा दुर्गति को नाश करने वाली शक्ति का नाम है, जिसके स्मरण मात्र से शारीरिक ही नहीं अथवा मानसिक रोगों व कष्टों का भी नाश होता है। दा का अर्थ है जो स्थिर है, रुका हुआ है, और गा का अर्थ है जिसमें गति है, जो चलता है। ऊ का अर्थ है स्थिर और गतिमान के बीच का संतुलन, और आ का अर्थ है अजन्मे ईश्वर की, परमात्मा की शक्ति। यानी दुर्गा का अर्थ हुआ परमात्मा की वह शक्ति जो स्थिर भी है, गतिमान भी है और संतुलित भी है। इसके अलावा दू शब्द का अर्थ अंधकार भी होता है, दू का अर्थ कठिनाइयाँ भी होता है, और दू का अर्थ बुराई व कष्ट भी होता है। गा का अर्थ ईश्वरीय ज्योति यानी प्रकाश तथा दुखों, पापों और बुराइयों को हरने वाला होता है। आ का अर्थ अजन्मा ईश्वर, अनंत परमात्मा और उसकी शक्ति। बीच में रेफ यानी रा का अर्थ है पहले से दूसरे की ओर ले जाने की शक्ति। तो दूसरे शब्दों में दुर्गा का अर्थ हुआ परमात्मा की वह शक्ति जो अंधकार, कठिनाइयों, दुखों, बुराइयों व कष्टों का नाश करके हमें प्रकाश, सुख तथा आनंद की ओर ले जाती है। वेद पुराणों के अनुसार दुर्गा माता की शक्ति के असंख्य स्वरूप हैं, क्योंकि वह ब्रह्म व प्रकृति स्वरूप हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश रजो सतो तमो गुण प्रधान है, उसी प्रकार माता शक्ति के तीनों गुण प्रधान हैं। महाकाली रौद्र तमो, महालक्ष्मी सतो और महासरस्वती रजोगुण प्रधान है। महाकाली दुष्टों का संहार करती हैं, महालक्ष्मी संसार का पालन पोषण करती हैं, और महासरस्वती जगत की उत्पत्ति व ज्ञान का संचार करती हैं। दुर्गा करुणामयी हैं, बुराइयों का नाश करती हैं और अच्छाइयों का निर्माण करती हैं। भक्त माँ दुर्गा का पूजन जिस इच्छा से करते हैं, माँ उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। देवी का नाम दुर्गा क्यों पड़ा, इस विषय में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक भयानक दैत्य था, जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर महाबली हो गया था। वह पृथ्वी पर उत्पात मचाता था, ना कहीं यज्ञ होता ना हवन, और पृथ्वी पर वर्षा तक बंद हो गई थी। सरोवर सरिताएं सूख गई थीं, चारों ओर त्राही त्राही मची थी। पृथ्वी लोक के अलावा देवलोक में भी दुर्गम राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था। तब सभी देवता एकत्रित होकर माँ भवानी की शरण में गए। अपने भक्तों की ऐसी स्थिति देखकर माँ का हृदय करुणा से भर गया, और माता 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने सैकड़ों नेत्रों से अश्रु जल की सैकड़ों धाराएं प्रवाहित की। उसी से 9 दिनों तक त्रिलोक में महान वृष्टि होती रही। इस जल से पृथ्वी की जलन मिट गई, नदियों में पानी भर गया। देवताओं ने कृतज्ञ होकर माँ से प्रार्थना की, माँ दुर्गम दैत्य का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त करवाइए। माता ने दुर्गम दैत्य से घमासान युद्ध किया और उसका वध करके वेदों को मुक्त कराया। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण ही माँ का नाम दुर्गा पड़ा। 9 दिन 9 रात्र अश्रुओं की अविरल धारा बहने का संकेत यही है कि जो नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना करेगा, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के चारों फल देने वाली हैं। दुर्गा माँ हिमालय की पुत्री भी मानी जाती हैं। उन्हें घर बुलाने के लिए उनकी माँ ने प्रार्थना की, तो दुर्गापति भगवान शिव ने केवल 9 दिनों के लिए ही आज्ञा दी। इन 9 दिनों में भगवती देवी संपूर्ण विश्व में विचरण करती हैं, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। भारत समन्वय परिवार की ओर से देवी दुर्गा के श्री चरणों में शत शत नमन। मातृभूमि की प्राचीनतम गौरवशाली संस्कृति की ये पावन गंगा अपनी अविरल पवित्रता से जनमानस के लिए कल्याणकारी हो और जन जन के हृदय में सदा जीवंत और अमर रहे। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।